हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का टॉपिक आगे ज़्यादा बातें नहीं करते, टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक है हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं, खंड काव्य में कौन सा प्रश्न करें और कौन सा ना करें। ठीक है। मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, रश्मि रथी है। इनमें से ये क्वेश्चन आते हैं और इनमें से कौन सा करना। हमारे बच्चों को मुक्ति यज्ञ कौन कौन से क्षेत्र के बच्चों को करना होता है? मुक्ति यज्ञ मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, खंड काव्य। तो मुक्ति यज्ञ जो प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है? खंड काव्य के आधार पर मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण। अगर चरित्र चित्रण आता है तो सिर्फ मुक्ति यज्ञ के जो नायक है महात्मा गांधी को माना गया और महात्मा गांधी ही है। तो मुक्ति का मतलब क्या है? यानी कि आजाद होना। तो आजादी में उनका कितना बड़ा योगदान रहा वो इसमें बताना है। अगर मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण आता है, बस चरित्र चित्रण, मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण, तो चरित्र चित्रण में महात्मा गांधी की विशेषताओं का वर्णन करना है कि उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो विशेषताएं क्या थी? जैसे सत्य अहिंसा के पुजारी, ठीक है, मानवता के पुजारी, जाति भेदभाव के विरोधी, और बहुत सारी ऐसे जननायक, समदर्शी, इस तरह के जितने भी उनके अंदर विशेषताएं थी, जितनी अंदर उनकी विशेषताएं थी, तो वो उनको हेडिंग में बना के लिखनी है। जैसे पहला, अगर नायक का चरित्र चित्रण है, मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण, यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण। ठीक है, ये प्रश्न है, मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण। तो पहला तो मुक्ति यज्ञ पहले है किसका? मुक्ति यज्ञ जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक कथानक है, और जो मतलब महात्मा गांधी की इसमें विशेषताओं को बताएगा। तो पहला जो हम इसमें हेडिंग लिखेंगे, तो पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? सत्य अहिंसा के पुजारी। अहिंसा के पुजारी, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, हाईलाइट कर देंगे अच्छे से, और इस तरह से, ठीक है। महात्मा गांधी, जो हमने पहला ये हेडिंग डाला, तो स्टार्टिंग में यही महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सत्य के ही बोलना सबको समझाया और सत्य ही बोलते थे। सत्य पर चलते चलते उन्होंने लोगों को अपने, अब ये है सत्य अहिंसा के पुजारी। दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए? दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञ मतलब अपने निश्चय पर अटल रहने वाले। दृढ़ प्रतिज्ञा यानी कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है तो वो हमेशा उसी पर अटल रहते थे। तो क्या है इसमें, आगे क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी महात्मा गांधी हमेशा अपने निश्चय पर, हमेशा अपने निश्चय, जो उन्होंने निश्चय किया, जो फैसला किया, जो संकल्प किया, उस पर वो निश्चय पर अटल रहते थे। इस तरह से इसको बनाकर लिखना, ठीक है, याद करना। दूसरा हेड, जैसे तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे? जननायक। जन
नायक। महात्मा गांधी लोगों के जो थे, बहुत प्रिय थे, जन के नायक थे, इस तरह से इसमें ये बना के लिखना है। फिर क्या लिखना है इसमें, मानवता के पुजारी। और 4 से 5 हेडिंग बनाने हैं बस। मानवता, मानवता के पुजारी, 5 हेडिंग इसमें, और एक लिख लेंगे समदर्शी, 5 हो जाएंगे। ठीक है, समदर्शी। इस तरह से ये मुक्ति यज्ञ के जो नायक का अगर चरित्र चित्रण आता है तो स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे। शुरू में वही मतलब मुक्ति यज्ञ के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कथा है, और जिसमें महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण को दर्शाया गया है। तो इस तरह से ये करेंगे। अब मुक्ति यज्ञ किस किस क्षेत्रों के लिए मान्य है बोर्ड में, तो पहला तो ये है, पहला नंबर पे आता है कानपुर। ठीक है, कानपुर, कानपुर जिले के सारे बच्चे मुक्ति यज्ञ करेंगे। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, मुरादाबाद के बच्चे। ठीक है, मुरादाबाद के बाद आता है जौनपुर तीसरे नंबर पे, जौनपुर। ठीक है, 4th नंबर पे आता है फैजाबाद, फैजाबाद। ठीक है, बाय, मार्कर खत्म हो गया, इंक डाल देंगे। 4th नंबर पे कौन सा आता है, फैजाबाद। और 5 नंबर पे आता है एटा। 5 नंबर पे जो आता है, 5 नंबर पर एटा आता है। ठीक है, 5 नंबर पर एटा आएगा, और 6 नंबर पर ललितपुर। तो इन क्षेत्रों के बच्चों के लिए मुक्ति यज्ञ लिखना है। बाकी त्यागपथी है, रश्मि रथी है, तो इन प्रश्नों को नहीं देखेंगे। रश्मि रथी है जैसे, और त्यागपथी है, तो इन्हें नहीं देखेंगे। त्यागपथी जो है या सत्य की जीत है, इन्हें सत्य की जीत है, झांसी के बच्चों के लिए है, प्रतापगढ़ के बच्चों के लिए है, और त्यागपथी आगरा है, और मथुरा के इन बच्चों के लिए। ठीक है, फैजाबाद के बच्चे भी इसे करेंगे, और 5 पे एटा के बच्चे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एटा, और एक आता है ललितपुर 6 नंबर पे। ललितपुर के बाकी ना रश्मि रथी करेंगे, ना त्यागपथी करेंगे, ना सत्य की जीत करेंगे। ठीक है, इन जो जिले के बच्चे हैं ये सिर्फ मुक्ति यज्ञ उनके लिए बोर्ड में मान्य है। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना है। और एक आता है खंड काव्य के आधार पर मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु या विशेषता। तो क्या लिखना है कथा वस्तु और विशेषता में, मुक्ति यज्ञ की जो कथा वस्तु है या विशेषता है, तो हेडिंग बना के लिखेंगे इसको भी। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख घटनाओं का वर्णन है, और गांधीवाद की राष्ट्रीयता विचारधारा का चित्रण है, और विशाल कथा वस्तु है, और सरल अभिव्यक्ति है। तो जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर क्या लिखेंगे, मुक्ति यज्ञ के कथानक को पृष्ठभूमि अत्यधिक एकदम मतलब बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और जिसका इसमें 1921 से और 1947 के बीच में हुई सभी उन घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहला जो प्रश्न मतलब पहला जो मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु, मुक्ति
यज्ञ की कथा वस्तु, हेडिंग पड़ेगा, मतलब ये प्रश्न हो गया। तो अब पहला जो इसका हेडिंग डालेंगे कथा वस्तु का, और ये लिख देंगे सुमित्रानंद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कथा है मुक्ति यज्ञ, जिसमें महात्मा गांधी और अपनी आजादी का वर्णन किया गया इस तरह से। और पहला जो इसका हेडिंग लिखेंगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस तरह से पहला हेडिंग। ठीक है, तो ऐतिहासिक, ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसमें क्या है, इस में 1921 से 1947 की सभी घटनाओं का वर्णन है जो देश की आजादी दिलाने में घटित हुई है, यानी कि क्या क्या घटित हुआ था। फिर इसमें प्रमुख घटनाओं का कथानक और वर्णन। मुक्ति यज्ञ का जो एक कथानक है वो बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। फिर गांधीवाद, मुक्ति यज्ञ में गांधीवाद की विचारधारा का चित्रण किया गया है। इस तरह से ये मुक्ति यज्ञ करेंगे। सिर्फ हमारे जितने मुरादाबाद के बच्चे हैं ओनली मुक्ति यज्ञ ही करेंगे। और मैंने मतलब वैसे भी मुरादाबाद से अन्य और जो जिले के बच्चे हैं, कानपुर है, जौनपुर है, फैजाबाद है, एटा है, ललितपुर है, मुक्ति यज्ञ इन क्षेत्रों के लिए चयनित है। ठीक है, इस तरह से मुक्ति यज्ञ का ये प्रश्न हल करना। उसके बाद कथा भारती में आता है, मतलब जो एक कहानी है, जैसे पंचलाइट है और पंचलाइट और एक बहादुर, इन कहानी को याद करनी सिर्फ 2 ही करनी है, इनमें से एक लिखनी है। और 100% बहादुर भी और आती है। और जैसे पंचलाइट की कथा वस्तु क्या है, पंचलाइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है पंचलाइट। ठीक है, पंचलाइट की कथा वस्तु। ठीक है, तो पंचलाइट की कथा वस्तु जो है कहानी फणीश्वर नाथ जो रेणु है उनके द्वारा रचित है, वो जो रचनाकार है। जो है, ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट है। और पंचलाइट का मतलब है एक लाइट ऐसी आती है जो जिसे पेट्रोमैक्स कहते थे, उस समय जलती थी, एक छोटा सिलेंडर, उसमें एक मतलब उसका क्या कहते थे, लाइट की तरह, और उसमें हवा भर के, और जब वो जलता था तो ऐसे बल्ब की तरह उसमें जलता था। तो उसमें 5 कलर की लाइटें, रंग बिरंगी 5 कलर की लाइटें दिखती थी। ठीक है, तो उसका इसमें वर्णन है। और ये एक ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्गों में, एक ग्रामीण क्षेत्र की 2 वर्गों में बटे हुए गांव की एक कहानी है, इसकी कथा वस्तु है। बहादुर कहानी है, नंबर 2 पे बहादुर कहानी है। ये कथा भारती से बहादुर, ठीक है, बहादुर किसकी है, अमरकांत द्वारा रचित। ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी कहानी या किसी का भी वो लिख रहे हैं, ये जरूर लिखना है कि ये किसने लिखी है। जैसे मुक्ति यज्ञ सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है, और ये जो है बहादुर अमरकांत जी ने लिखी है।
ठीक है। तो इस तरह से बहादुर कहानी की क्या कथा वस्तु है? बहादुर कहानी की जो कथा वस्तु है, एक मध्य वर्गीय परिवार में एक नौकर के साथ हुए व्यवहार का वर्णन है। ठीक है, तो सबने पढ़ी होगी ये कहानी अपनी किताबों में। विशेषकर इन चीजों को ये याद रखेंगे हमारे बच्चे। ठीक है, और बाकी क्या करना है आज? खंड जो गद्य है, अग्रवाल जी को नहीं भूलेंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को याद रखेंगे, इन्हें तो, और हरिशंकर प्रसाद जी को, इनके ही जीवन परिचय और इन्हीं के पाठों की व्याख्या याद रखेंगे खंड काव्य में। और व्याकरण मैंने बच्चों को इससे पहले भी समझाया है। और बाकी और उसमें गद्य तो ये हो गया, और काव्य खंड में भी बताया है। अजय सिंह उपाध्याय को हरिओद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद श्रद्धामनु याद रखेंगे, और सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार याद रखेंगे। और फिलहाल देखना हर चैप्टर को अच्छे से, लेकिन डीपली इन चीजों को याद करेंगे। ठीक है, और कल के लिए यानी कि 22 फरवरी के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।